अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे लोगों को मसाला बिकता रहता है और हमें प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए कुछ ना कुछ मवाद सामने आ जाता है। आज अगर ख़बरें देखें तो सबसे ज़्यादा ख़बर एक तो इमरान खान की जो मीडिया टॉक है वो डिस्कस हो रही है, जिसके अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ राह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हैं। दूसरी तरफ उस जम्पशन के ऊपर जो ख्याल रही है अभी तक ज़्यादा उसका ऑन ग्राउंड हमारे पास कुछ ऐसी एविडेंस या सब्सटेंशियल चीज़ कम है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई पीटीआई वालों के साथ रब्ता भी चल रहा है। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो कोर कमांडर के पास गए अफ्तार पार्टी में, जिसमें उनके कैबिनेट के वज़रा भी शामिल थे, उसके बाद उसको ज़्यादा तक़वियत मिली कि ये अपनी पार्टी की लीडरशिप की अप्रूवल के बगैर तो इस मीटिंग में गए नहीं हैं। और वही अली अमीन गंडापुर जिसके ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम था, उसी अली अमीन गंडापुर को कोर कमांडर हाउस में अगर दावत पर बुलाया जाए एज चीफ मिनिस्टर केपी, तो उससे ये चीज़ तो नज़र आती है कि दिलों के अंदर गुंजाइश पैदा हो रही है। और आज उसके अंदर एक फ़र्दर डेवलपमेंट यह है कि 20 ऐसे लोग, और ये वेलकम डेवलपमेंट है, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि आपको इस मामले के अंदर फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, और शदीद नौयत का इल्ज़ाम नहीं है, किसी ने आग जलाई है या गोली चला दी है या कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर जाके कोई बम फोड़ दिया या पेट्रोल बम गिरा दिया, उसके अलावा जो बाकी लोग मुजाहरे में शामिल थे, उसके लिए रियासत को माफ़ करो और आगे बढ़ो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आज 20 लोगों को रिहा किया गया, गो के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था लेकिन उसमें अभी कुछ की सज़ाएँ बाकी थी, उनको भी रिहा किया गया। ये वेलकम डेवलपमेंट है। और आर्मी चीफ अगर बाकी मज़ीद लोगों को भी माफ़ करके उनको आगे बढ़ने की पॉलिसी अपनाएं तो ये ओवरऑल मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़ज़ा है उसको ख़त्म करने में बहुत मुआवनत इस चीज़ को मिलेगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े हुए एक बड़े मरकज़ी उनके रहनुमा वज़ीर भी रहे पीटीआई की हुकूमत में, अली ज़ैदी साहब से बात करेंगे, क्योंकि अली ज़ैदी साहब का नाम इमरान खान की उस मीडिया टॉक के अंदर आया आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से। अली ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। अली साहब, जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आपकी मुलाकात कब हुई? आपकी वजह से कर रहा हूँ ज्वाइन नदीम भाई। बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ। अली ज़ैदी साहब, जनरल आसिम मुनीर से आपकी मुलाकात कब हुई जिसका इमरान ने हवाला दिया? देखिए, आसिम मुनीर साहब जब PGISI थे, हम वजीर थे, तो हमारी तो मुलाकात उस वक्त से हो रही है। उसके बाद मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। राब्ते होते रहते थे, राब्ते के लिए बहुत सारे मीडियम होते हैं। एज DGISI आपने उनसे मुलाकात की, लेकिन आप कह रहे हैं एज आर्मी चीफ आपके उनसे राब्ते होते रहे, ये राब्तों की नौयत क्या थी? लास्ट इन द सेंस के मैसेजिंग यानी कि जो थी वो होती थी, लेकिन अब वो मैं क्या उसके ऊपर बात करूं कि क्योंकि उससे पहले उस वक्त बाजवा साहब जा चुके हैं और बाजवा साहब के ऊपर जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि शायद इनको स्टैंड लेना चाहिए था, और अमेरिकन प्रेशर में आ गए और वो फिर पोलिटिसाइज भी हो गए थे। तो ये मैसेजिंग थी कि आई गेस जो खान साहब ने कहा है कि जी वो न्यूट्रल रहेंगे। और जब आपने मैसेज उनको ये दिया इमरान खान का, तो उस मैसेज के जवाब में उनका रद्द-ए-अमल क्या था? यही था कि जो मुझे जवाब आया वो ये था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। न्यूट्रल रहेंगे। और ये मैसेजिंग किसी सर्विंग ऑफिसर के जरिए थी? बस अब ये सब नदीम भाई कुछ बातें, इससे ज्यादा जितनी खान साहब ने बात की मैं उतनी ही बात करूंगा। उनका ओहदा नहीं पूछूंगा, लेकिन किसी सर्विंग ऑफिसर के जरिए ये पैगाम रसानी हुई थी? नदीम भाई मैं कह रहा हूँ ना कि बस इतना ही रखें बात को। अच्छा, आपकी जमात के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहना चाहिए रियलिस्टिक सियासत की तरफ जिनका रुझान है, वो चाहते हैं कि बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से रहनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर एक रियलिटी है। आप भी उसी में शामिल हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होती रहनी चाहिए? देखिए नदीम भाई, मेरी जो एक क्लियर लाइन रही है ना, हमेशा मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि टॉक यू माइट फेल, यू टॉक अगेन, आप फिर फेल हो जाएं, आप फिर बात करें, आप फिर फेल हो जाएं। बात हमेशा करते ना जब तक कोई रास्ता ना निकले, अदरवाइज मुल्क का नुकसान हो जाता है। या आप किसी में भी चले जाए ना, यानी कि आप किसी दो दोस्तों में हो जाए या किसी भी बिटवीन टू पीपल या टू इंस्टीट्यूशंस, बात हमेशा होनी चाहिए। क्या अभी भी बात हो रही है? अब मुझे पता नहीं नदीम भाई, अब तो मैं आपको पता है घर पे ही होता हूँ, ज्यादा मुझे नहीं पता। क्योंकि इमरान खान की उस मीडिया टॉक के अंदर दो चीज़ें थी। एक तरफ वो बराह रास्त जनरल आसिम का नाम लेके कुछ इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो कह रहे थे कि अगर जनरल बाजवा जिसने मेरी हुकूमत गिराई थी मैं उससे मिल सकता हूँ 2 दफ़ा, तो फिर मौजूदा से मिलने से या किसी और से मिलने से क्यों इतराज़ हो सकता है? एक्चुअली उन्होंने बड़ी ब्रॉड टर्म यूज़ की थी कि किसी और से भी मिलने से मुझे क्यों इतराज़ हो सकता है। इसका मतलब है ही इज़ विलिंग टू टॉक, बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट एट एनी लेवल? मेरे ख्याल में खान साहब ने हमेशा अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर रखा है और वो हमेशा से बात करने को हर एक से तैयार थे। मुझे एक मैं आपको छोटा सा वाकया सुना दूं कि जब
पहला दिन था एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जो उन्होंने पहले दिन तकरीर करनी थी, तो मैं और फवाद चौधरी, ऊपर जो कमरा होता है स्पीकर साहब का ऊपर, वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी। नून लीग के दो रहनुमा थे, मेरे ख्याल में तनवीर साहब थे, राना तनवीर, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई था, और जमात इस्लामी की ये JUI वाले भी थे, सब थे। तो उसमें ये डिस्कस हुआ था प्लान कि हमने लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। तो उधर हमने कहा गया कि खान साहब से ये कहिए कि अगर वो आके ये अनाउंस कर दें कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी बना देंगे इलेक्शन को देखने की, और शहबाज शरीफ से हाथ मिला लेंगे, तो हम हंगामा हराई नहीं करेंगे। तो खान साहब ने कहा मुझे इसमें क्या है, हाथ मिला के, अगर वो असेंबली में है और सामने आएंगे मैं उनसे हाथ भी मिला लूंगा और वो कमेटी भी ना। तो बात करने को तो हमेशा तैयार थे। बातचीत तो बिल्कुल होनी चाहिए, हर एक से होनी चाहिए बातचीत। आप बातचीत नहीं करें मतलब व्हाट डू यू डू? अगर आप बात नहीं करें आप जंग कर दें, ऐसे तो नहीं होता ना। बातचीत तो हर वक्त होनी चाहिए, लेकिन उसके एजेंडा तय होता है और ये कानून अपना रास्ते रहता है, बातचीत अपनी जगह होती है। कुछ लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी PTI में करते हैं, और आपने अपनी ट्वीट के अंदर कहा कि अगर आप बोले तो शायद उनके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। क्या इशू क्या है इसके अंदर? क्या आपकी जमात के अंदर दो ग्रुप हैं, एक लड़ाई चाहता है? मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं नसीम भाई, उस जमाने में भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शिकायतें हुई थी, विदाउट टेकिंग मच नेम्स, और उन शिकायतों को दूर करने के लिए भी मैंने कोशिश की कि अगर वो शिकायतें हैं तो उनमें क्लैरिटी लाई जाए। मैंने हर मुलाकात, कोई भी मुलाकात, मैंने जो लिखा है, मेरी कोई मुलाकात आज तक किसी से, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे से नहीं हुई जब जो कि खान साहब के इल्म में ना हो, और ऐसी कोई मुलाकात ना हुई हो और या उनको ब्रीफ ना किया हो। आई हैव बीन वेरी क्लियर। मुझे एक, अगर मेरे 2-4-5 लोगों से मेरी सलाम अलैक अच्छी हो गई थी बिकॉज ऑफ माई टाइम एज ए मिनिस्टर, और मेरी वजारत जो ऐसी थी कि उसमें मेरा राब्ता रहता था खास तौर पे नेवी से, और बाकी एयरफोर्स में नहीं होती थी क्योंकि रास्ता ही नहीं था। क्या ये बात, अली साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मौजूदा DGISI हैं, जी जनरल नदीम अंजुम, जब ये कोर कमांडर कराची थे तब से आपके इनके साथ भी मुरासम अच्छे हैं? ये बात सही है? आप इनसे भी मुलाकातें करते हैं? मेरी उनसे, जब व्हेन ही वाज कोर कमांडर कराची, नदीम साहब, मैं उस वक्त वजीर था, और हम यहाँ जो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो आपको पता है CPEC के अंदर गया भी है, जो एक KCC-DZ जो कराची कोस्टल डेवलपमेंट, वो मेरा ही इन्विजन हमारे जमाने का था। वो पूरा JCC में अप्रूव हुआ और CPEC का प्रोजेक्ट बना। उसमें हमने जब बात करनी थी DHA की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कराची आता है DHA में, तो हमारी उस वक्त उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद जब वो बन गए तो मैं वजीर था, तो वजीर होते भी इनसे मुलाकात हुई। जब उससे पहले जनरल फैज थे, मैं वजीर था, उस वक्त भी उनसे मुलाकात हुई। वजारत में तो होती थी, अब मेरी आपकी मुलाकात होती है, आप TV एंकर हैं, तो मैं अगर सियासत में अब नहीं हूँ तो उसके बाद भी कम से कम हमारी बातचीत तो होती रहती है ना। मुलाकात दुश्मनी देखे, जर्नलिस्ट तो किसी से भी मिल सकते हैं ना। जर्नलिस्ट तो उसामा बिन लादेन से भी मिलने पे तैयार होता है, लेकिन मैं आप सियासी लोगों से तो ये नहीं कहूंगा कि सारों से मिले जाके। लेकिन एक आखिरी इसमें क्लैरिटी ले लेना। हाँ। मैं पाकिस्तान का वजीर था और वो पाकिस्तान के अफसरान हैं, पाकिस्तान की फौज के, तो मैं क्यों, अगर मैं वजीर अब नहीं हूं तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं है। कोई, यानी कि अब मेरा पास इमरान खान के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं खान साहब के साथ मेरी 25 साल गुजर गए हैं, यानी कि मैं 31 साल की उम्र से और अब 56 साल का हो गया हूँ। मैंने तो उससे पहले कोई पॉलिटिक्स नहीं की, जो सीखा उन्हीं से सीखा, और एक बड़ी ऑ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी उनकी है, मेरे लिए नहीं दुनिया भर मेरे के लिए। और मेरी हम हर एक के लिए राय ये है कि बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला होना चाहिए, और खान साहब भी ये कह रहे हैं, जब तक आप बात नहीं करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लोग अपने अपने मौक़िफ़ के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए दोनों तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खान साहब को जो मिलती थी मुझे पता होता था, और खान साहब को भी पता होता था कि बात कुछ और है और वो इन्फॉर्मेशन कुछ और आती है, और अक्सर हम बात भी करते थे कि मुझे और दौर के वहां भी ऐसा होता होगा। ये पैलेस इंट्रीग कहला लें या गेम ऑफ थ्रोन्स कह लें या जो मर्जी आप कह लें, मेरी नजर में एक पार्टी जिसको 80% पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया है, अच्छा लगे कि बुरा लगे, उससे अगर कोई बात ना करना चाहे, कोई भी इदारा, मेरे ख्याल में वो एक आई थिंक वी आर गोइंग टू डैमेज द कंट्री।